हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इलॉन मस्क के ऊपर पार्ट 2 बनाऊंगी और उनके बारे में कुछ और जानकारी दूंगी। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज वी ऑल नो कि इलॉन मस्क बिलियनियर बन चुके थे। सो आगे उन्होंने क्या किया? आगे उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया अराउंड $100 बिलियन फॉर फाउंडेड स्पेस एक्स, जिसका मेन मकसद है कि इंसानों को मार्स पे भेजा जाए और एक कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाए। इन 2020 स्पेस एक्स बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने किसी इंसान को स्पेस में भेजा हो, और 2025 तक इनका प्लान है किसी इंसान को मार्स तक भेजना। लेट्स सी कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये प्लान। इलॉन मस्क ऑल्सो हाईलाइटेड द फैक्ट मैनी टाइम्स कि डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो स्किल्स होना ज़रूरी है। ही ऑल्सो ट्वीटेड, यू स्टिल डोंट नीड अ कॉलेज डिग्री टू वर्क फॉर इलॉन मस्क। क्लियरली वी कैन सी कि इलॉन मस्क डिग्री के बजाय एक एक्सेप्शनल एबिलिटी को वैल्यू करते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इलॉन मस्क की स्टोरी से कि कैसे आप पैशन, स्किल और हार्ड वर्क की बेसिस पे एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि इलॉन मस्क की कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करती थी। वो अचानक एक दिन इलॉन मस्क के पास आई और कहा कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, काइंडली अप्रूव्ड इट। तो इलॉन ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी वर्ल्ड टूर किया है? एंड शी रिप्लाई कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। इलॉन ऑफर्ड हर सब मनी और कहा ठीक है, आप 1 महीने के लिए वर्ल्ड टूर करके आ जाओ, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। वो लेडी 1 महीने बाद वापस आई और इलॉन मस्क से पूछा कि आपने मुझे वर्ल्ड टूर के लिए क्यों भेजा। सो ही रिप्लाइड कि मैं देखना चाहता था कि आपके 1 महीने तक ना आने से क्या मेरी कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है या सब कुछ पहले जैसा ही चलता है। अगर मेरी कंपनी को नुकसान हो रहा होता तो मैं आपकी सैलरी और पोजीशन को बढ़ाकर आपको जाने नहीं देता, बिकॉज आई ऑलवेज सपोर्ट द एबिलिटीज़। और अगर मेरी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता तो मैं आपको रोकता नहीं और किसी और को हायर कर लेता। तो दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलॉन मस्क डिग्री को नहीं बल्कि उस बंदे को अप्रिशिएट करते हैं जो इंसान दिखा सकता है कि मैं ये काम इतनी एफिशिएंसी के साथ कर सकता हूँ। एज आई डिस्कस दिस फैक्ट इन पार्ट 1 के एक बिलियनियर की वेल्थ उसकी कंपनी से जुड़ी होती है। कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर या नीचे होने की वजह से बिलियनियर की नेटवर्थ भी ऊपर या नीचे जाती है और ये पैसे उसी कंपनी में अटके रहते हैं। इनको निकालना आसान नहीं होता। और एक कंपनी की शेयर वैल्यू जब ही बढ़ती है जब उसकी ज़्यादा डिमांड हो। अगर आम जनता को लगता है कि कंपनी आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकती है तो ये उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उस कंपनी के शेयर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। इन शॉर्ट, मोर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मोर प्रॉफिट। और ऐसा जब ही होता है जब उस कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल अच्छी दिख रही हो। और अभी क्या हो रहा है दोस्तों, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स सो एज टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कार्बन इमिशंस। अब ज़्यादातर कंट्रीज इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। टेस्ला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स और लोगों को दिख रहा है कि टेस्ला आने वाले 10 सालों में बहुत पॉपुलर होगी और दुनिया भर में ये कार्स बिकेंगी जब भी लोग टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं टेस्ला के शेयर प्राइस को ओवर वैल्यूड कहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये एक न्यू इनोवेशन है, बट इस पे जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कुछ ज़्यादा ही है। इनफैक्ट JP Morgan once said, as JP Morgan Bank has said in December 2020 that Tesla's shares are in our view, and by virtually every conventional metric, not only overvalued but dramatically so. इनफैक्ट इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करते हुए ये कहा था कि टेस्ला का शेयर प्राइस कुछ ज़्यादा ही है और उन्होंने वार्न किया था अपने एम्प्लॉयज़ को कि ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, इसका शेयर प्राइस ड्रॉप डाउन भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले सालों में टेस्ला की वैल्यू और भी बढ़ सकती है, बिकॉज अ बिलियनियर इन्वेस्टर सेज दैट टेस्ला स्टॉक कैन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स मोर। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो अभी इलॉन मस्क की नेटवर्थ अराउंड $200 बिलियन है और अगर टेस्ला का प्राइस 5 गुना बढ़ गया तो इट विल रीच $1000 बिलियन, विच मीन इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। पर दोस्तों, एक्साइटिंग बात यह है कि इलॉन मस्क खुद को कैश पुअर बुलाते हैं, विच मीन्स वो कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकें।
और वो ये भी क्लेम करते हैं कि टेस्ला का सीईओ होने के नाते वो सैलरी तक नहीं लेते, बल्कि वो बहुत कम कैश अपने पास रखते हैं। इनफैक्ट $190 बिलियन में से 99% ऑफ हिज वेल्थ इन 2 कंपनीज में अटकी हुई, विच आर टेस्ला और स्पेसएक्स। तो अगर उन्हें कभी पैसों की नीड हुई तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें अपने ही शेयर्स बेचने पड़ेंगे। और ऐसा करने से ऑब्वियसली न्यूज़ में यही आएगा कि इलॉन मस्क ने अपने शेयर्स बेच दिए, जिस वजह से इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है और कंपनी भारी नुकसान उठा सकती है, क्योंकि शेयर प्राइसेस डिक्रीज होने लगेंगे। तो दोस्तों, बिलियनियर होना इतना भी खुशहाल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इट्स नॉट अ इजी टास्क। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि इलॉन मस्क को पैसों से ज़्यादा लगाव ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे मटेरियलिस्टिक थिंग्स सच एज बाइंग प्राइवेट जेट और आइलैंड पसंद ही नहीं है। ये पैसे को एज अ मीन्स टू एंड देखते हैं, मतलब ये कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एंड ही लुक्स मनी एज अ फाइनेंशियल टूल विच इज़ क्वाइट यूजफुल टू अचीव वंस गोल। जब भी शायद इस न्यूज़ को सुनने के बाद कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन गए, ही जस्ट ट्वीटेड हाउ स्ट्रेंज, एंड आफ्टर दैट ही ट्वीटेड वेल बैक टू वर्क। ही ऑल्सो ट्वीटेड कि उनकी आधी नेटवर्क दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी और आधी कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ फॉर ऑल दी स्पीशीज। मीन्स कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आकर अर्थ को हिट करता है, जैसे कि डायनासोर्स के वक्त हुआ था, तो वो अर्थ के स्पीशीज को बचा सकें और उन्हें मार्स पर एक सेफ और सिक्योर लाइफ दे सकें, बिकॉज वी ऑल नो कि मार्स पर रहा जा सकता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। सो लेट्स सी दोस्तों कि इलॉन मस्क के प्लान सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। स्पेस एक्स 2025 तक किसी इंसान को मार्स पर ले जा पाएगा या नहीं, और टेस्ला आगे जाकर क्या करेगी। तो ये थी दोस्तों इलॉन मस्क की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।